इनिशियल ट्रेंड से ये रुझान बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से आपको पता है, अब भी अगर हम देखेंगे इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस, क्योंकि अभी तकरीबन 10 सीटों पर आगे चल रही है, और अगर हम बीजेपी की बात करें जम्मू कश्मीर में 8 सीटों पर अभी वो आगे चल रही है, पीडीपी 1 सीट पर, अदर्स 2 सीट पर, क्योंकि ये इनिशियल ट्रेंड्स है, ये बदलते जाएंगे क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि इस मरतबा जिस तरह से हम पहले ही कह चुके थे, अदर्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एआईपी के कई सारे मैदान में है, क्योंकि ये वाजह है अदर्स का जो ट्रेंड्स है वो भी कहीं ना कहीं तब्दील होता जाएगा, क्योंकि इनिशियल ट्रेंड्स तब्दील हो रही है, लेकिन वाजह है क्योंकि यहां पर अदर्स का भी एक असर रहेगा, क्योंकि हमने देखा अमूमन अदर्स की जो इनिशियल ट्रेंड्स थी या कुछ भी हो, वो 0 या सिंगल डिजिट में ही रहती थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ देर तक इनिशियल ट्रेंड्स में भी जो अदर्स है उनकी अच्छी खासी काउंट रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ की सियासत की बात कर रहे थे, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा कि उमर उद्दौला की सियासी तकदीर का आज फैसला होने वाला है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि कई सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पीडीपी ने कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ऑफर किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा अगर हमें जरूरत भी ना पड़ी हम पीडीपी को अपने साथ लेने को तैयार है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर रखने की पूरी तरह से जो इंडिया अलायंस है, एनसी प्लस है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन आज फैसला होगा, आज तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई, और यहां पर जो दूसरी जमातें हैं, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कह रही है कि जो लोग बाहर आ रहे हैं वोट करने के लिए, ठीक है, कई सारे लोग तशरीह मुहिम में हुए, कैंपेनिंग के दौरान बाहर। फरीदाबाद में विपुल गोयल, लखन कुमार और नरेंद्र कुमार कितना प्रभाव डालते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि विपुल गोयल एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो कि फरीदाबाद 89 विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ा उन्होंने, और उसके साथ साथ लखन कुमार सिंगला भी जो है वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, तीसरी बार जो है वो चुनाव मैदान में है, विधानसभा के चुनाव में फाइट कर चुके हैं। हालांकि 2 बार उनको जो है वो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरी बार फिर दोबारा से जो है वो उनकी उम्मीद है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मैं एक रिएक्शन लूंगी अनिल आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से कि अभी मौजूदा समय में कांटे की टक्कर है। 12 सीट पर रुझानों में जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, और बीजेपी 11 सीट पर आगे चल रही है। आबिद, क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि कहीं कहीं पर एग्जिट पोल्स में यह भी दिखाया गया था कि कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में होगी, दोनों ही बहुमत से थोड़ा पीछे भी रह सकते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन बड़गाम में लग रही है आपको, और जम्मू कश्मीर ओवरऑल बात करें तो? देखिए, क्योंकि बीजेपी ने अगर हम देखेंगे कश्मीर में ज्यादातर जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में नहीं उतारे। बड़गाम की अगर हम बात करें, 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे वो थे, खान साहिब की बात करें, चिराग शरीफ की बात करें, और इसके अलावा क्योंकि जो बाकी 3 सीटें थी वहां पर बीजेपी का कोई लीडर नहीं था, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया, महा एग्जिट पोल न्यूज 18 का भी आया, और कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे उस पर तो अंदाजा लगाएंगे वो कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल उस पर क्योंकि खासी नजर रहेगी, क्योंकि जो आंकड़े हमने तकरीबन बताए तकरीबन वो रह सकता है, क्योंकि आपने बात की आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर की हर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस, ये तो वाजह है, इंडिया अलायंस का जो ट्रेंड्स में थोड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो अभी चल रहे हैं, कांटे की टक्कर हो रही है, ये ऊपर नीचे होता जाएगा। लेकिन ये भी बात साफ है, ये भी क्लियर है, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी के हर सीट पर लीडर नहीं थे। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात सारी बातों का किसके साथ जाएगा, सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो है इंतजार। थोड़ा भी हमें और इंतजार करना होगा। आबिद, विस्तार से आप बता भी रहे हैं कि किस तरह के समीकरण यहाँ बन रहे हैं, कौन कितना प्रभाव डालता है। आबिद, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। अनिल, आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
कुछ बड़ा करना पड़ता है। बिग कैश, बड़े काम का खेल। Headlines presented by Duraguard